तुमने उसको करो। तीसरा जो है जी, सोशल मीडिया पर बैठ के गालियां निकाले जा रहे हैं। तो ये क्या तरीका है जी, ये क्या तमाशा है? यहाँ तो बोलो तो अभी जूते मारे, वहाँ बोल के क्या बच गए क्या? हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं। जिनको बीमारी है मानसिक ना, लोगों की बुराई करने की, गालियां निकालने की, मतलब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। बोलते वेदांत में लिखा हुआ है कि शब्द आकाश तत्व होता है, जो आप बोलते हो हमेशा अगले ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। संभल के बोलो, उसका असर होता है। अब जब आप कहते हो बड़ा क्राइम है, लोग डर जाते हैं। आपको क्या पता क्राइम है? बिल्कुल नहीं पता है, डेटा भी एक्सेस नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। जिस आधार पर क्राइम की बात करते, सुन लिया बोल दिया। अब ये गुंजायमान हो रहा है, लोग डर रहे हैं। तो जिम्मेवारी से बोलो कि भाई जो हम बात कर रहे हैं उसका बड़ा असर होने वाला है। बच्चे डर जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं। अगर ठोस हो कि ना जी पुलिस के सामने किसी को मार रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब आपका बोलना बनता है। कैसे चलेगा जी? पुलिस वाले मर रहे हैं, जान अड़ा रहे हैं। इतनी मोटी मोटी फूली आंख मिलेगी आपको, नींद नहीं होती इनकी पूरी। तो हमें लगता है कि जो लोग हैं तो संयम बरतें। आप जो कुछ बोलते हो उसका बड़ा व्यापक असर होता है, तो जिम्मेवारी से बोलें, मेरा ये है। तो जो लोग ये कूद रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर ये सोच के कि जी हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा, तो हमने हिसार में ऑलरेडी पर्चा दर्ज कर रखा है और घसीटते हुए लाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा जी। हम लोगों के अंदर निराशा नहीं भरने देंगे किसी को। जो सही बात है स्वागत है, झूठ झाट बोल के आप नहीं करती है। चुगलखोर ने महाभारत करवा दिया जी, यही लोग थे ना जी, झूठ बोल बोल के। तो ये किसी मीडियम पर हो जी, आप हमारे रडार पर हो, आप छोड़ेंगे नहीं हम जी। जेल के लिए डीजी प्रेजेंट लगे हुए हैं। हमारा काम जो चौधरी साहब, हमारा काम ये है कि जेल में हार्डकोर बदमाशों की सप्लाई का काम हमारा है। हमने गरीबों और कमजोरों से जेल को भर रखा है। हमने ये ड्रामा बंद करो जी। जेल में हमारी सप्लाई का काम जो है, जो हार्ड एंड क्रिमिनल है उसका है, उस पर ध्यान दो। पुलिस मैंने जिक्र था, आमतौर पर अनफिट जो है वो बहुत से जवान देखने को मिलती हैं जी। तो ड्यूटी के घंटे इस तरह के हैं, काम कर इस तरह फिट नहीं रह पाते, बीमारियां काफी गिर रही थी। कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आने वाले आप लोग कि ये फिट रहे, ज्यादा कॉन्शियस? देखो जी, ये शौक की बात होती है। मैं अभी भी 1 किलोमीटर 5 मिनट के नीचे दौड़ता हूँ। मुझे इस बात का शौक है कि एक साथ है, सब साथ है। हमने, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के, हमने ट्विटर पे डाला कि 1 किलोमीटर इन 5 मिनट। उस पर किसी ट्रोलर ने कमेंट नहीं किया। जो गालियां देने वाले हैं, आपको मेरा हैंडल देखना, चू नहीं किया उसके ऊपर। तो एक तो पहली बात तो फिटनेस आपका पर्सनल शौक है, तो आप टाइम निकाल लेंगे। दूसरा, हमारा हुआ क्या है कि भूखमरी की वजह से आज़ादी अभी हुई ना जी, पेट अब भरना शुरू हुआ। जब ये विदेशियों का राज था, आप देखो कितने बंगाल में कितने मरे भूखे। चर्चिल ने कहा कि ये चूहे की तरह पैदा करते हैं, 2-4 लाख मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से अनाज ले गया, क्या पता हमें कम पड़ जाए तो स्टोर करने के लिए। तो उस देश से हम आए हैं जी। तो शरीर को लगता है अगला खाना मिले ना मिले तो जो ही खाओ जरा स्टोर कर लेता हूँ। ये नहीं कि वो बंदा जो है कि काइंड ऑफ उसका कोई दोष है। शरीर की बनावट ऐसी है कि जैसे खाना डालोगे ना उसको फट स्टोर कर लेगा, क्या पता अगला खाना मिले ना मिले। तो ये हमारे जीन में आ गया, डीएनए में आ गया। तो आपको लगे रहना पड़ता है कि खाना कम खाओ। फिर हमारा ये भी तो देखो जी, हर चीज़ जगह तो लड्डू है, पकोड़े हैं, खाना ही कुछ ऐसा चलेगा। अंग्रेजों का जाके देखो, बॉइल्ड रे, पता नहीं क्या क्या। हमारे यहाँ तो जी ले आओ लड्डू ले आओ जी। अभी देखो ये बिस्किट है, एक बिस्किट को खपाने के लिए आपको 200 कैलोरी होगा, 3 किलोमीटर चाहिए। अब 6 खा गए तो कहाँ जाएगा, इधर ही कहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा शौक नहीं है कि हम अच्छे दिखें, वो भी है। तो इसमें आदमी का दोष नहीं है जी। हजारों साल हम गुलाम रहे हैं, सुधरते सुधरते बदलते बदलते बदलेंगे।